श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, ये सत्य है और सिद्ध हो गया है। उसी स्थान पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। सत्य था, इसलिए सत्य सिद्ध हो गया है। इसके साक्ष्य भी मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ा। ये महात्मा ही भगवान के अवतार के हेतु के मर्म को बताते हैं, तब आप सभी जीवात्मा समझ पाते हो। भगवान के मर्म का, भगवान के जन्म का मर्म का हेतु आप लोग बिना महात्मा की वाणी सुने समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए महात्माओं की जरूरत है। हम लोग परंपरा ढो नहीं रहे। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो साधुओं की परंपरा चली आ रही है इसलिए हम ढो नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं मानने का है। हम परंपराओं में जी रहे हैं और परंपराओं को चला रहे हैं। हम ढो नहीं रहे हैं, हम जी रहे हैं और हम चला रहे हैं। सत्य कह दूं, तुम लोग 60% जीवन ढो रहे हो, जीवन जी नहीं रहे हो। जीवन ढो रहे हो, जीवन जी नहीं रहे हो। 60%, 40% लोग भले ये अनुभव करें कि हम जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने के लिए है, जीवन ढोने के लिए नहीं है। ये श्री राम विजय महोत्सव जीवन जीने की कला सिखा रहा है संत वाणी के माध्यम से। बिना संतों की शरण में आए जीवन जिया नहीं जा सकता है। चाहे जितना बुद्धि का व्यायाम कर लेना, चाहे जितनी ताकत लगा देना, बिना संतों की शरण में आए काम चल ही नहीं सकता है। एक बात आपको बतावें, संतों को भी शरण में जाना पड़ता है। तुम जीवात्मा हो, महात्माओं की शरण में जाओ। महात्मा परमात्मा की शरण में जाता है, इसलिए विश्वामित्र जी परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा। आगे की अर्धाली कितनी सुंदर है। ये मिश दे खौ पद जाई, मिश दे खौ पद जाई, कर बिनतिया नो दो भाई, 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 कर बिनतिया अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए। सभी महात्मा अयोध्या गए, मैं अयोध्या नहीं जा पाया। अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए। गत वर्ष श्री तारादास बापू जी अयोध्या गए थे, निमंत्रण आया था। इतना विशाल उत्सव हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव था वो, क्योंकि ब्रह्मांड आदि पति का उत्सव था ना वो। जिनके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, उनका उत्सव था, किसी साधारण का नहीं था। पूरी दुनिया उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरी दुनिया देख रही थी। सारे लोगों की निगाह जो है, अपने घर में भी थे तो टेलीविजन लगा हुआ था, निगाह रख रहे थे, लोग देख रहे थे। उस समय ऐसा कोई भी सनातनी हिंदू, और मैं एक बात कहता हूं,
अंग्रेजों में भी बड़ा उत्साह देखा गया उस समय। अंग्रेजों में भी बड़ा उत्साह देखा गया, भले ही वो ये देख रहे थे हो क्या रहा है। गजब की बात, वो ये देख रहे थे और मुसलमान भी देख रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। वो भी देख रहे थे ये हो क्यों रहा है, लेकिन देख वो भी रहे थे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये हो क्यों रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तुम बना दोगे, समय आने पर हम मिटाएंगे, ये बात कह रहे थे। असामाजिक तत्व पाकिस्तान की गलियों में ये चर्चा चल रही थी, और हिंदुस्तान में भले ही खुल के नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर अंदर तो ये बात कह ही रहे थे। लेकिन सत्य सत्य होता है, सत्य जो है सत्य ही होता है। श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, ये सत्य है और सिद्ध हो गया है। उसी स्थान पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। सत्य था, इसलिए सत्य सिद्ध हो गया है। इसके साक्ष्य भी मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ा। साक्ष्य हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई अदालतों पर दबाव बनाया गया हो तब निर्णय लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत। साक्ष्य हैं, एक एक साक्ष्य। प्यारे, मैं निर्मोही अखाड़े का सदस्य हूं। अयोध्या में जो निर्मोही अखाड़ा है उसका जो ट्रस्ट है उसका मैं सदस्य हूं। पूरा निर्मोही अखाड़ा मुकदमा लड़ा है पक्षकार के रूप में। सारे के सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्योंकि जो पुजारी नियुक्त था राम जन्मभूमि का परंपरा से, वो निर्मोही अखाड़े के संत ही थे, पुजारी के रूप में पूजा करते थे। जैसे निर्माणी अखाड़े को दायित्व मिला था हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी की पूजा करोगे, वैसे ही निर्मोही अखाड़े को दायित्व मिला था कि राम जन्मभूमि की पूजा करोगे। 3 स्थान निर्मोही अखाड़े को मिले श्री रामावतार के। एक तो राम जन्मभूमि पूजा के लिए मिली, श्री राम की तपोभूमि कामदगिरि जिसका मैं पीठाधीश्वर बैठा हूं वो भी निर्मोही अखाड़े को मिला, और श्री राम जी गुप्तार घाट अयोध्या से स्वधाम गमन लीला किए वो भी निर्मोही अखाड़े को मिला। गुप्तार घाट पर भी हमारे ही निर्मोही के महात्मा महंत हैं। राम जी की तपोभूमि चित्रकूट धाम, उस पर मैं स्वयं पीठाधीश्वर बना बैठा हूं, और अयोध्या राम जन्मभूमि। इसलिए निर्मोही अखाड़े का एक संत लिया है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास में, दिनेंद्र दास को। हम लोगों की सहमति से ही लिया है, जो बैठक के महंत थे निर्मोही के, इसलिए लेना पड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो प्यारे, बहुत बड़ा कार्य हुआ है, और उसी प्रसन्नता का ये परिणाम दिखाई दे रहा है कि नंदुरबार में श्री राम विजय महोत्सव मनाया जा रहा है। वही तो प्रसन्नता है। आज विश्वामित्र जी को भी अयोध्या आना पड़ा। प्रभु अवतरेऊ हरण मही भारा। संत ही पहचान करते हैं कि भगवान का अवतार हो गया। किष्किंधा कांड का एक दोहा है, श्री हनुमान जी महाराज भी परम संत हैं। उन्होंने भी राम जी के पास जाकर कह दिया कि मैं पहचान गया कौन हो। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कै तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। इसका मतलब है संत ही पहचान करते हैं कि ये ब्रह्म है। बोलो भाई, संत ही पहचान करते ये ब्रह्म है।
क्योंकि ब्रह्म जो है सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है, और जीव सुख में गाता है, दुख में रोता है। जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। सही बताना, आदमी चिंता में ही मर जाता है कि नहीं मर जाता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे चिंता न सता रही हो? राजनीति में देख लो, व्यापार में देख लो, व्यवहार में देख लो, परिवार में देख लो, सब में देख लो, सब में देख लो, चिंता 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 चिंता। चिंता में लोगों ने अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर लिया है। सब चिंता में परेशान हैं। चिंता सबको सता रही है। व्यापारी कहता है उसे भी चिंता है, क्यों? बोले और व्यापार बढ़ जावे, कैसे बढ़ेगा? चिंता। कैसे बढ़ेगा? बोलो चिंता है? नेता क्यों चली ना जाए? चिंता। वो एक कहता चली गई चिंता, आएगी कैसे? चिंता चिंता चिंता, सब में चिंता है। चिंता। प्यारे, चिंता को अगर दूर करना है तो प्रभु का चिंतन करना शुरू कर दो, चिंता दूर हो जाए। यही है चिंतन। प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा, ये चिंतन है। इसलिए अब मैं जा रहा हूं किसकी शरण में? प्रभु की शरण में जा रहा हूं। मेरा जितना भी कार्य अधूरा है पूरा हो जाएगा। कार्य अधूरा क्या है? यज्ञ नहीं हो रहा है। इसलिए अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। विश्वामित्र जी आश्रम में है तो कौन है? विश्वामित्र महामुनि, ज्ञानी महामुनि। लेकिन जैसे ही भगवान के पास आने का मन बनाया तो तब मुनिवर महा हट गया। मुनिवर, इसका मतलब है कि भगवान की याद करो तो क्या सम्मान चला जाता है? भगवान की याद करने से क्या सम्मान चला जाता है? यहाँ विश्वामित्र जी आश्रम में महामुनि है, लेकिन तब मुनिवर मन कीन विचारा, भगवान तक आने का विचार बनाया तो महा हट गया मुनिवर। जो महा शब्द लगा था महामुनि, केवल मुनिवर हो गए। अच्छा, गजब की बात तो ये कि अयोध्या आए तो बर भी हट गया, मुनि ही रह गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। भगवान के पास जाओ तो सम्मान लेकर मत जाओ। भगवान के पास जाओ तो सम्मान लेकर नहीं जाना चाहिए। और एक बात आपको बता दें, भगवान की कथा सुनने के लिए आओ तो सम्मान पाने का भाव लेके मत आना। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। इसलिए
बैठने का समान प्रबंध किया जाता है भगवान की कथाओं, समान प्रबंध। ज्यादातर अगर कुर्सियां डली हैं तो ज्यादातर लोगों को कुर्सियां दी गई है ना। अच्छा माताओं कुछ सोच रही होंगी कि हम तो नीचे बैठे, कुर्सी खाली ही नहीं थी। देखो एक बात बता दें, जिसके अंदर ज्यादा श्रद्धा होती है उसका पल्ला वजनदार हो जाता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। और जिसकी श्रद्धा में थोड़ी कमी रह जाती है उसका पल्ला हल्का हो जाता है। तुम लोग तो फिर भी कुछ ठीक ही हो, हमारा तो ज्यादा ही उठ गया पल्ला क्यों भाई, सबसे ज्यादा तो हमारा ही उठा है। अब भाई बात यह है कि ज्ञान देते 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 देते, कथा कहते कहते, ज्ञान देते देते तुम में ज्ञान भर गया, तुम में वजन आ गया, हमारा खाली हो गया। क्यों भाई, हमारा खाली हो गया, इसलिए सारा लाभ तुम लोगों ने ले लिया। चलो कोई बात नहीं है, हम चित्रकूट जाएंगे, प्रयाग के कुंभ में जाएंगे, फिर घड़ा भर लेंगे ज्ञान का। क्यों भाई, लेकिन यहां पूरा ज्ञान का घड़ा खाली ही करके जाएंगे। इसलिए तो तारादास बापू जी ने बुलाया है कि इन सबको ज्ञान भक्ति वैराग्य से आप भर दीजिए। इनके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित हो जावे, और हो ही रही है। यहां आओ तो सम्मान पाने का भाव लेके नहीं आना है, यहां तो पाने का भाव लेके आना है कि मुझे भगवान मिल जाए। और ये कथा ही भगवान है। कलिकाल में यदि भगवान का दर्शन करना है तो भगवान की कथा में करो, यही है भगवान। और इसी कथा से भगवान मिलता है। लेकिन जब भगवान की शरण में जाओगे ना तो भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, लेकिन शर्त है इसमें, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। और इसके बाद एक और शर्त जुड़ी है। पहली है अनन्य भाव से आओ, दूसरा क्या है, ये जनः पर्युपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के आओ। प्रयोजन लेकर के मत आना मेरे पास, बिना किसी प्रयोजन की। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान के सामने जाओगे प्रयोजन लेकर के, वो बताना शुरू कर दोगे, तो इसका मतलब यह है कि तुम भगवान के अस्तित्व को ही नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान तो बिना ही बताए जानता है सब। बोलो भाई, बिना बताए जानता है। जैसे छोटा सा बालक शिशु, क्या ये मां को बताता है कि मैं भूखा हूं? नहीं बताता है। लेकिन मां समझ लेती है कि मेरा बेटा भूखा है, इस समय इसे दुग्ध की आवश्यकता है। बोलो, मां समझ लेती कि नहीं समझ लेती? ऐसा नहीं है कि रोने से ही मां समझ पाती है, कि रोएगा तो समझ लेगी। अच्छा चलो, रोने से ही समझता है तो तुम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि भगवान के सामने पहुंच जाओ, लेकिन मांगना नहीं, केवल आंसू बहा देना, आंसुओं की कीमत समझ लेगा। चलो ये भी हम मानते हैं, आंसू बहा देना। लेकिन ये जनः पर्युपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के मेरी उपासना करो, मेरे पास आओ, प्रयोजन लेकर के मत आओ। फिर होगा क्या? तेषाम नित्यावियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योगक्षेम को वहम करूंगा। तो जब भगवान ही सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो इधर उधर दुनिया में क्यों भटकता है रे मूर्ख प्राणी? भगवान पर विश्वास कर
और भगवान की शरण में आ जा, लेकिन प्रयोजन का त्याग कर दे, केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस लक्ष्य को लेकर के आ कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए और भगवान की शरणागति में स्वीकार कर। केवल इतना ही भाव होना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज, येहू मिस देखूं पद जाई, क्यों भाई, और कर विनती आनो दो भाई, प्रार्थना करूंगा और दोनों को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? इससे ये सिद्ध हो गया कि भगवान के पास जाओ तो भगवान से मत मांगो, बल्कि भगवान को ही मांग लो। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। मांगना ही है तो किसे मांग लो? भगवान। अच्छा, विश्वामित्र जी ने किसको मांगा है? भगवान को मांगा है। मांगा है कि नहीं? भगवान को मांगा। तो एक भाव ये भी कथा आपका मार्गदर्शन कर रही है, कथा आपको प्रेरणा दे रही है कि भगवान के सामने जाओ तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो कि प्रभु आप मेरे हो जाओ या आप मुझे स्वीकार कर लो, आप मुझे स्वीकार कर लो, चरण शरण में थोड़ी सी जगह दे दो। पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाए, पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसे जिन माही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही, पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसे जिन माही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। मुनि मन मधुप वशे जिन माही, पद राजीव वरण नहीं जाई। महात्मा जितना भजन करते हैं उसके बदले में यही चाहते हैं कि प्रभु आप अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दीजिए। केवल जगह दो। कहां दो जगह? चरणार बिंदों में जगह दो। ये नहीं कहते हैं कि मुझे मठाधीश बना दो, ये नहीं कहते हैं कि मुझे संपत्ति दिला दो, नहीं, केवल श्री चरणार बिंदों में मुझे जगह दे दीजिए। भजन का एक ही तात्पर्य है। ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ का तात्पर्य क्या है? यज्ञ का तात्पर्य यही है कि हे यज्ञ भगवान, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, आप अपनी चरण शरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। भाग्यवान हैं वो जिनको यज्ञ वेदी पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। वो भी भाग्यवान हैं जो यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं, और वो भी भाग्यवान हैं जो आज सत्संग वेदिका पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। वो भी आज भाग्यवान हैं। ये सत्संग की वेदी ही तो है जहां आप बैठे हुए। ये भी ज्ञान यज्ञ का मंडप है। वो होम यज्ञ का मंडप है और ये ज्ञान यज्ञ का मंडप है। यहां पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये कथा ही ज्ञान यज्ञ है। वहां होम यज्ञ चल रहा है। जनकपुर में यज्ञ हो रहा है। विश्वामित्र जी महाराज का बक्सर में यज्ञ विफल हो रहा है, और मिथिला में जनक जी महाराज के यहां यज्ञ हो रहा है।
नित्य यज्ञ होता है मिथिला में। मिथिला यज्ञ की भूमि है, ज्ञान की भूमि है मिथिला, केवल भक्ति की भूमि नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि केवल भक्ति की भूमि है। अगर ये व्याख्या की जाए कि केवल मिथिला भक्ति की भूमि है तो मैं चैलेंज दे रहा हूं। ज्ञान की सबसे बड़ी भूमि है मिथिला, क्योंकि गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, पराशर, शतानंद, वशिष्ठ ये सब ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए मिथिला जाते हैं। महाराज श्री जनक की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। बोलो कितना बड़ा ज्ञानी है। और प्रमाण भी है, जासु ज्ञान रवि। ज्ञान रवि, ज्ञान के सूर्य हैं। कौन? महाराज जनक। जासु ज्ञान रवि भवानी सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकास। बोलो ज्ञान रवि कहा है जनक जी महाराज को, इसका मतलब है ज्ञान की बहुत बड़ी भूमि है, सम्राट बहुत ज्ञान है उस भूमि पर। मिथिला की भूमि का सम्राट ही ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है। वहां यज्ञ हो रहा है, नित्य यज्ञ होता है, लेकिन इसके बाद भी अकाल पड़ गया, वर्षा ही नहीं हो रही। बोलो भाई मिथिला में अकाल पड़ा था कि नहीं? आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, कथाएं तो होती रहती है ना। हमारे तारादास बापू जी, हमारे मदन मोहन जी, ये तो अच्छे कथावाचक हैं, कथाएं चलती रहती हैं इन लोगों की, है ना। ये तो कभी कभी जब श्रमित हो जाते हैं तो कहते हैं जगत गुरु जी आप आके सुना दो। नहीं तो यही कथाएं, नहीं फुर्सत ही नहीं है कथाओं से। सबसे बड़ा महाराष्ट्र की धरा पर राम नाम का अगर प्रचार किया है तो तारादास बापू ने किया। गांव गांव जाकर के, अरण्य अभ्यारण्यों में, जहां लोग स्वयं अपने को नहीं जान रहे हैं कि हमें किस मर्यादा में रहना है, नहीं पहचान रहे कि हमें किस मर्यादा में रहना है, लेकिन वहां जाकर के रामायण सुना के मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। एक भजन सुना दो, केंद्रीय मिनिस्टर क्या क्या नाम है? इधर मुझे कान में बताओ। रक्षा श्री रक्षा खड़से जी केंद्रीय मिनिस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र में सबसे कम आयु की आप मिनिस्टर हैं, सबसे कम आयु मिनिस्टर केंद्र में। रक्षा जी आई हैं, आशीर्वाद है, व्यासपीठ से उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। माल को आप स्वीकार करें, आशीर्वाद में आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो संतों के तारादास बापू के आशीर्वाद से ही आप मंत्री बनी हैं, ये उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आपके द्वारा हो रहा है। भारत की राजनीति में आपकी बहुत अहम भूमिका है और बड़ी मर्यादित भूमिका है। आशीर्वाद है मेरा। जय। बन के सबरी अगर हम बुलाएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे। बन के सबरी अगर हम बुलाएंगे, बन के सबरी अगर हम बुलाएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे।
राम को आत्मा में बसा के, प्रेम भक्ति का दीपक जला के, प्रेम भक्ति का दीपक जला के, नाम जब राम जी का जपोगे, अपनी सांसों की माला बना के, देखना फिरना तेरे को लगाएंगे, देखना तेरे फिरना लगाएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, आएंगे जब जगत के रचैया, आएंगे जब जगत के रचैया, संग होंगे लखन सीता मैया, संग होंगे लखन सीता मैया, होगी आंगन में एक दिन हमारे, होगी आंगन में एक दिन हमारे, सिया रघुबर की कृपा की छैया, भाग्य नैनों के हम भी सजाएंगे, भाग्य नैनों के हम भी जगाएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे। राम तो भावना देखते हैं, राम तो भावना देखते हैं, भक्ति की कामना देखते हैं, भक्ति की कामना देखते हैं, भोग 56 नहीं मांगते वो, भोग 56 नहीं मांगते वो, जात किसकी कहाँ पूछते वो, रूखा सूखा जो हंस के वो खाएंगे, रूखा सूखा जो हंस के वो खाएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, बनके सबरी अगर हम बुलाएंगे, बनके सबरी अगर हम बुलाएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे, राम जी घर हमारे भी आएंगे। भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। मिथिला केवल भक्ति की भूमि ही नहीं है, ज्ञान की भूमि भी है। वहां का जो सम्राट है वो ज्ञान का सूर्य है। प्रतिदिन यज्ञ होता है, यज्ञ ही वर्षा का कारण होता है, यज्ञ वर्षा का कारण होता है। लेकिन प्रतिदिन मिथिला में यज्ञ हो रहा है, लेकिन अकाल पड़ गया। समस्या इस बात की है कि यज्ञ हो रहा है तो अकाल क्यों? और ये सत्य है कि अकाल पड़ा था, पूरे मिथिलावासी दुखी हुए, परेशान हुए। महाराज श्री जनक भी रोए कि पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरस रहा है। कारण क्या है? ये कारण यह है कि जितने भी मिथिलावासी थे वो सब यज्ञ करने में ही मस्त हो गए। सभी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन श्रम यज्ञ कोई नहीं कर रहा है, श्रम से दूर हो गए।
देखो एक बात आपको बताएं, जीवन में बुद्धिजीवी आप बने, अपनी संतान को बुद्धिजीवी बनावें, लेकिन बुद्धिजीवी के साथ साथ आपका परिवार श्रमजीवी भी होना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा। अकेले बुद्धिजीवी होने से नहीं, श्रमजीवी भी बनना पड़ेगा। आज बीमारियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं श्रम के अभाव में। सारे लोगों को प्रभावित कर दिया है, प्रभावी होती चली जा रही हैं बीमारियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है, क्योंकि श्रम का अभाव। इस बात का भान होना चाहिए सभी को। महाराज श्री जनक को यह बताया गया है प्यारे, कि श्रम का अभाव है। जनक जी ने कहा तो हम स्वीकार करते हैं इस बात को। तो कहा श्रम करिए, आपकी प्रजा ने श्रम करना बंद कर दिया है, इसलिए श्रम के अभाव में धरती रूठ गई है और प्रकृति भी रूठ गई है। ये धरती सेवा मांगती है। बोलो क्या मांग रही है ये धरती? जल्दी बोलो। सेवा मांग रही है। सबसे पहले जब यज्ञ की रचना की परिचर्चा हुई होगी, तो परिचर्चा में ये जरूर चर्चा सबसे पहले आई होगी कि मैदान को साफ कराया जाए। क्यों भाई आई होगी चर्चा? मैदान को जहां पर यज्ञ होना है उससे पहले साफ कराया जाए। अच्छा एक बात बताओ, साफ कराने का तात्पर्य वेद मंत्रों से है कि श्रम से है? जल्दी बोलो। श्रम से है कि नहीं? हमारा भारत स्वच्छ हो, इसके लिए केवल प्रधानमंत्री ने संदेश ही नहीं दिया है, हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई अभियान में सहभागिता दर्ज कराई। स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, कलेक्टर सभी जो है हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाना शुरू कर दिए। क्यों भाई? जब हमारा मुखिया ही ये कार्य कर रहा है, हमें तो करना ही पड़ेगा। तो महात्माओं ने कहा कि श्रम, आप ही पहले श्रम की शुरुआत करेंगे, आप ही शुरुआत करेंगे श्रम की। पहले आप करिए श्रम, इसके बाद जनता से कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप जनता श्रम करना शुरू कर देगी। जनक जी ने श्रम शुरू किया, कहां से और कैसे किया है याद रखना। झाड़ू से श्रम शुरू नहीं किया है, सीधा उन्होंने हल पकड़ा और हल लेकर के खेत में पहुंच गए और हल चलाना शुरू कर दिया। बोलो भाई, राजा ने हल चलाया कि नहीं चलाया? राजा के यहां नौकर हल चलाते हैं, लेकिन जनकपुर के राजा ने, जो ज्ञान का सम्राट है, उसने हाथ में हल पकड़ के खेत में चलाना शुरू कर दिया। बोलो, ज्ञान का सूर्य है। बुद्धिजीवी कौन हो सकता है? जनक से बड़ा कोई बुद्धिजीवी नहीं हो सकता है। लेकिन जनक जैसे बुद्धिजीवी ने जब श्रम को स्वीकार किया और राजा जनक श्रमजीवी बन गया, तो वर्षा भी हो गई और भक्ति देवी प्रकट हो गई, साक्षात श्री जानकी मैया। बोलिए जानकी मैया की, जनक नंदिनी जानकी जी यज्ञ से नहीं मिली हैं, श्रम से मिली है। राम जी तो यज्ञ से मिल गए, लेकिन किशोरी जी किससे मिली हैं? यज्ञ से मिली हैं कि हल चलाने से मिली हैं? बोलो भाई, हल चलाने से मिली हैं, यज्ञ से नहीं। यज्ञ से तो राम जी मिल गए। भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। राम जी यज्ञ से मिल गए, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, पौराणिक प्रमाण है। संतों की मर्यादा का व्याख्यान दे रहा हूं इस मंच से मैं, कि श्री जनक नंदिनी जानकी जी अगर जनक जी को प्राप्त हुई हैं, तो वो यज्ञ से नहीं, होम यज्ञ से नहीं, श्रम यज्ञ से प्राप्त हुई हैं। जब उन्होंने श्रम यज्ञ किया तो जानकी जी प्रकट हो गई। हल्का फल घट से टकराया, उसी घट से सीता जी प्रकट हुई। आपको
सीता राम जी दोनों तब मिलेंगे जब बुद्धिजीवी और श्रमजीवी दोनों ही हो जाओगे। तब अकेले बुद्धिजीवी नहीं, अकेले श्रमजीवी नहीं, श्रम और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। तब सीताराम जी मिलेंगे और तभी सफलता मिलेगी और तभी आपका उत्कर्ष होगा। आज जानकी जी प्रकट हो गई। हल चला, हल का फल घट से टकराया, श्री जानकी मैया प्रकट हो